ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का इस्तकबाल। जम्मू शहर के वार्ड नंबर 1 के मकीनों के एक ग्रुप ने स्मार्ट मीटरों के खिलाफ एक अनोखा एहतजाज किया। उन्होंने स्मार्ट मीटर को हार पहनाए और मीटर से इस्तेमाल की गई बिजली का असल बिल देने की दरख्वास्त की। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि स्मार्ट मीटर लगाने के बाद बिजली का बिल बेतहाशा इजाफा आ रहा है। उन्होंने महकमे से दरख्वास्त की कि इन मीटरों को पुराने डिजिटल मीटरों से तब्दील किया जाए। मीटर स्मार्ट मीटर वापस लो पीडीपी डिपार्टमेंट स्मार्ट मीटर स्मार्ट मीटर डिपार्टमेंट नमस्कार करते हैं और पूजा करते हैं, धूप दिखाते हैं कि भाई लीडरिंग थोड़ी सी कम दो ताकि लोग जिए और खाना खा सकें। इस तरीके से दुनिया नहीं चलेगी। हम यही कहते हैं कि इन स्मार्ट मीटरों को उठा लीजिए और पुराने जो डिजिटल मीटर थे उन्हीं को लगाइए। वो भी डिजिटल मीटर थे, वो कोई गलत मीटर नहीं थे, लेकिन ये इनकी जो स्ट्रेटजी है वो हमें समझ नहीं आई। बिल देखें स्मार्ट का, किसी का माइनस में आ रहा है, किसी का प्लस में आ रहा है और जिसने भरा हुआ है उसको भी बिल आ रहा है। तो लोग जो आम जनता है वो इतना परेशान है, तो विभाग है वो मीठी नींद सोया हुआ है, वो लोगों की सुध नहीं ले रहा, वो लोगों से परेशानी का हल निकाल नहीं रहा, उल्टा बोलता है कि वहां जाओ। और आपके माध्यम से मैं ये भी बताना चाहता हूँ हमारी जनता को कि 5 बार मोहल्ले में आग लग गई, तब ये स्मार्ट लोग कहाँ थे? मीटर में आग लगी तब ये लोग विभाग अपनी मीठी नींद सोए रहते हैं। तो लोगों को स्मार्ट पैसे ले रहे हो तो स्मार्ट तरीके से आप फैसिलिटी क्यों? चीफ इंजीनियर डिस्ट्रीब्यूशन जेपीडीसी एल संदीप सेठी ने जम्मू में अपने ऑफिस चैम्बर में मीडिया से मीटर्स के बारे में शको-शुबहात के हवाले से बातचीत की। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर्स बिल्कुल दुरुस्त मीटर्स हैं और ये सार्फिन के हक में बेहतर रहेंगे। चीफ इंजीनियर ने कहा कि डिजिटल मीटर को मैनुअली चेक किया जाता था और बाज़ औक़ात रीडिंग को गलत रिकॉर्ड किया जाता था। इस सवाल के जवाब में कहा कि लोग महंगे बिलों की शिकायत क्यों कर रहे हैं, तो चीफ इंजीनियर ने कहा कि अगर सारिफ को कोई शुबा है तो वो दरख्वास्त दे सकता है और मीटर की जांच पड़ताल के जरिए इसके शुबहात को दूर कर दिया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि स्मार्ट मीटर ऑटोमेटिक है और इसमें इंसानी मुदाखलत की कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि रीडिंग बराए रास्त सर्वर पर जाएगी। चीफ इंजीनियर ने कहा कि सारिफीन की सहूलत के लिए एक वेबसाइट भी तैयार की गई है। मीटर लगा रहे हैं, ये उनके भले के लिए है और ये बिल्कुल एक्यूरेट मीटर्स हैं। लोगों के डाउट्स हैं, जैसे मिथ है कि ये मीटर तेज चलते हैं। हमने उस चीज़ को क्लियर करने के लिए ये आपको बताना चाहता हूं कि ये मीटर्स हाईली एक्यूरेट मीटर्स हैं। 0.0001% इसमें एरर के चांसेस हैं। और अब हमने हर सब डिवीजन में अपने चेक मीटर्स रख दिए हैं। जो चेक मीटर्स वो हैं जो मीटर्स अगर किसी को डाउट है वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को एप्लीकेशन देगा कि मुझे शक है मेरा मीटर तेज चल रहा है। अकॉर्डिंगली उसके घर पे हम एक और मीटर लगा देंगे, एक नॉर्मल मीटर जो स्मार्ट मीटर नहीं होगा, इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगाएंगे और हम 2 दिन उसको वॉच करेंगे और देख लेंगे कंज्यूमर के सामने उसकी रीडिंग और उसकी रीडिंग बराबर आती है। और इससे जो भी लोगों को ये डाउट है कि ये मीटर तेज़ चलते हैं, ये एक्चुअल में तेज़ नहीं चलते। ये जो एक्चुअल रिकॉर्ड करते हैं, पहले जो मीटर थे वो भी एक्चुअल रिकॉर्ड करते थे, वो भी बिल्कुल एक्यूरेट थे, मगर उसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस थी। हमारा आदमी जाता था, रीडिंग लेता था और फिर वो आता था, उसमें कई बार गलती लग जाती थी या कई बार वो गलत रिकॉर्ड करता था। ये जो स्मार्ट मीटर्स हैं इनमें ह्यूमन इंटरफेस बिल्कुल नहीं है। इसने ऑटोमेटिकली मीटर रीडिंग हमारे डाटा सेंटर में भेज देनी है और डेली बेसिस पे भेजेगा। और हर कंज्यूमर, उसमें सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि हर कंज्यूमर अपने मोबाइल पे अपनी आईडी डाल के अपनी रोज की रीडिंग चेक कर सकता है कि मेरी आज की कंजप्शन 3 यूनिट है, आज की कंजप्शन 10 यूनिट है। क्यों 10 यूनिट है? मैं 3 करना चाहता हूं तो कम इस्तेमाल करे बिजली, तो 3 हो जाएगी। अकॉर्डिंगली वो देख सकता है कि मेरी हर रोज बिजली कितनी कंज्यूम हो रही है। कागज का फर्नीचर आपने देखा ही होगा। कागज का फर्नीचर सजावट के लिए रखा जाता है, लेकिन श्रीनगर में कागज से ऐसा फर्नीचर तैयार किया जा रहा है जिसको इस्तेमाल भी किया जा सकता है। जी हां नाजरीन, दुनिया भर में मशहूर कश्मीर की पेपरमाशी से अब
कागज का फर्नीचर भी तैयार किया जा रहा है। श्रीनगर के कारीगर इस फन को बुलंदियों पर पहुंचा रहे हैं। इस आर्ट से वाबस्ता कारीगर अब पेपर माशी से फर्नीचर तैयार कर रहे हैं। ये फर्नीचर माहौल दोस्त है और मजबूत भी। इन कारीगरों का दावा है कि वो गुज़श्ता कई सालों से इस पेपर माशी को नई जहत देने की कोशिश कर रहे हैं और कुर्सी मेज के अलावा बेड भी तैयार करने में मशगूल है। बच्चों के इस्तेमालशुदा कॉपियों और किताबों के अलावा अखबार से तैयार करके इससे बाकायदा फर्नीचर तैयार किया जा रहा है जो हाथों हाथ फरोख्त हो रहा है। हम कुछ कारीगर इकट्ठे बैठ रहे हैं अभी, तो इसके ऊपर हमने क्या काम किया है, फर्नीचर बनाना, कुर्सियां बनाना, बच्चों के डेस्क है और वो सीढ़ियों के ये है जो लगते हैं सीढ़ियों में बीच में लगते हैं, वो बनाते हैं हम। तो उनके अभी हमने बहुत सारा काम किया, वो बिक्री भी किया, बहुत अच्छी खासी बिक्री की। मगर उसमें एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है हम लोगों को, ताकि ये खाली इको फ्रेंडली बने, पेपर और ग्लू नहीं, ना कोई प्लास्टिक ना कोई केमिकल इसके साथ मिले, ताकि इसका काम आगे जाके बहुत चल सकता है फिर। क्योंकि अगर इसमें डुप्लीकेट आ गया, कुछ प्लास्टिक लगाया किसी ने या कुछ पोल्यूशन लगाया, तो इस काम को भी रुकावट आ सकती है उस चीज़। मुझे एक चीज़ बताइए, ये किससे बनता है? ये खाली पेपर माशी, जो रद्दी पेपर होता है ना, जैसे घर में, और ये सही काम में लगता है। बच्चे फेंकते हैं जब किताबें कापियाँ वगैरह ये फेंकते हैं, हम उनके भी पैसे देते हैं, खरीद कर लेते हैं, और इसकी नई ज़िंदगी मिलती है, नई पहचान मिलती है इस पेपर की। और ये सबसे मतलब मुझे दुनिया में जितने भी क्राफ्ट है, मैं नहीं कह रहा हूँ मतलब सब क्राफ्ट अच्छे हैं, क्योंकि शाह हमदा रहमतुल्लाह अलैह उसने 27 क्राफ्ट लाए, सब खूबसूरत, एक के ऊपर एक है। मगर ये क्राफ्ट मैंने इसलिए चुना ताकि ये मतलब इसमें हज़ारों परिवार चल सकते हैं। मकसद इसका यही है कि हमें कुछ नया करना चाहते हैं इस काम में। हमें बहुत साल हो गए कि हम लुकिंग गिलास वगैरह बनाते हैं, तो वो तो बन जाता है, वो तो हम बेचते हैं बाहर फायर में, मगर हम ये चाहते हैं कि यहाँ भी यूज़ हो। हम ये टेबल वगैरह बनाते हैं, जैसे कि ये टेबल है, हमने ये टेबल बनाया, इस पर आप बैठ भी सकते हो, हर कोई काम दे सकता है ये टेबल, तो ये यहाँ यूज़ हो जाएगा, इधर भी और ऑल ओवर इंडिया में यूज़ हो जाएगा। ये जो चीज़ है, हम बेसिकली ये पेपर माशी का बनता है, इसमें हमने बॉक्स भी बना रखा है, कि ये बॉक्स बना रखा हमने इसमें, क्योंकि ये इसमें आप कुछ डाल भी सकते हो, कुछ रह भी सकेगा इसमें, कोई चीज़ वगैरह भी। दूसरा है कि एक खाली मिलावट के बगैर बनता है, और जो रद्दी कागज जो है वो घर में यूज़ होता है, वो जो वेस्ट करते हैं उसका भी हम उनको पैसा देते हैं, और इससे हमारे कम से कम यही हज़ारों बंदे का रोज़गार चलेगा। ठीक, बहुत कुछ यही रोज़गार चलेगा। जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चरल और लैंग्वेजेस ने टैगोर हॉल श्रीनगर में प्रोग्राम मीट द एमिनेंट राइटर मुनक्किद किया। इस प्रोग्राम में आज नामवर अदीब, तजुर्बाकार मुसन्निफ शफी शौक ने शिरकत की। जम्मू कश्मीर कल्चरल एकेडमी के सेक्रेटरी भरत सिंह मेहमान खुसूसी रहे। इस मौके पर नसीम शफाई और रुखसाना जबीन जैसी दीगर नामवर अदीबों के साथ साथ बहुत से नौजवान अदीब और शायर भी मौजूद रहे। फारूक अनवर मिर्जा ने कहा कि इस इक़दाम का मकसद नई नस्लों के दरमियान फासले को खत्म करना है, जो माजी से हमारे अदीबों और शायरों की तारीख से महरूम रही है। जी, जैसे कि आप जानते हैं कि मीट द एमिनेंट एक सिलसिला हमने शुरू किया है जो पिछले 2 महीने से जारी है। हम हर सैटरडे को एक प्रोमिनेंट राइटर को लाते हैं। इसमें मुख्तलिफ ज़ुबानों के जो सरकर्दा राइटर्स हैं उनको हम मौका देते हैं यहाँ लाने के लिए, और हमारी कोशिश ये है कि हमारे बुज़ुर्ग कलमकार जो हैं उनके साथ यूथ को जोड़ा जाए। तो एमिनेंट राइटर्स में आप जैसे आज भी देख रहे होंगे कि हमारे बहुत सारे यूथ जो हैं इसमें शामिल हैं, ताकि वो अपने बुज़ुर्गों को देखें, उनसे कोई सीख हासिल करें, उनके तजर्बात से इस्तेफ़ादा कर सकें। और दूसरा ये कि हम अपनी जो मीरास है उसको संभाल सकें, उसको आने वाली नस्ल तक मुंतकिल कर सकें। यही मुद्दा और मकसद हमारे इस प्रोग्राम का है। और ये सिलसिला जो जारी है, हमारे जितने भी हमारे नामवर कलमकार हैं, शायर हैं, अदीब हैं, हम सबको बारी बारी यहाँ ला रहे हैं और उनको अपनी नई नस्ल से मुतारिफ करवा रहे हैं।
एलजी लद्दाख डॉक्टर बीडी मिश्रा ने आईटीबीपी चौगसमर में कोहपेमाई मुहिम की तकमील पर मुनक्किद एक तकरीब में शिरकत की। आईटीबीपी द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के कोहपेमाई की एक टीम ने चंगमो में नासाजगार मौसमी सूरत हाल के बावजूद कामयाबी के साथ मुहिम मुकम्मल की। मुहिम के इब्तिदाई मरहले में टीम को मौसम की खराबी की वजह से मुश्किल हालात का सामना करना पड़ा, ताहम जवानों ने बुलंद हौसले से अपना मिशन पूरा किया। आईटीबीपी के जवानों ने कोहपेमाई के मैदान में 223 पहाड़ी चोटियों को कामयाबी से सर करके कई संगे मील कायम किए हैं, जिनमें माउंट एवरेस्ट और कंचनजुंगा की चोटियां शामिल हैं। आईटीबीपी के द्वारा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ने लॉन्च किया था। बेसिकली ऐसे अननेम्ड स्केल्ड पीक जो वर्जिन पीक माने जाते हैं, उस पे हमारी आईटीबीपी की टीम लगभग 1 महीने पहले गई थी, जिसको कि फ्लैग ऑफ हमारे डीजी आईटीबीपी सर के द्वारा किया गया। और आज बहुत मतलब ये बहुत गौरवपूर्ण क्षण है कि इसमें फ्लैग इन जब ये सकुशलता पूर्वक हमारी टीम दोनों ही पीक को स्केल करने के बाद जब आई और उसको प्रपोज कर रही है कि हमारे जो वीर शहीद जिन्होंने कि अपना सुप्रीम सैक्रिफाइस देश रक्षा पे दिया है, उनके नाम पे ये पीक करने को प्रपोज किया है। तो ऐसे समय पे आज फ्लैगन में स्वयं महामहिम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब यहाँ आए हैं, तो ये हम सभी आईटीबीपी के लिए बहुत ही अभिमान और गौरव की बात है। सर, ये पीक के लिए फर्स्ट टाइम सबमिट किया सक्सेसफुली क्या है सब? हाँ, ये 2 वर्जिन पीक है जिसे हमने जो इंडियन माउंटेन फेडरेशन है उनसे मालूम किया था, तो ये कभी भी इससे पूर्ण स्केल नहीं किया गया। और इसमें जो हमारे 4 वीर शहीद है, जिसमें से 3 सिर्फ लद्दाख के ही रहने वाले हैं और एक जो लद्दाख में एक पेट्रोलिंग के दौरान जिन्होंने वीर गति को प्राप्त की है, उनके नाम पे ये चारों के नाम पे ये पीक रखे जाएंगे। तो नाज़रीन, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से वक्फे के लिए।